फिर आन शिंग्यूंग और ये शिंगे युंगयुंग को ढूंढते हुए उन लोगों के उसके ट्रेसेस को फॉलो करते हुए जाते हैं और एक जगह पर आके सारे ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं। तभी उन लोगों को कोई दिखता है और वो सडनली उन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन आन शिंगिंग और ये शिंगे उस अटैक से डॉज कर लेते हैं। फिर ये शिंगे उस पर एक पंच मारने जाता है, तभी वो भी आदमी उसे एक पंच मारता है। दोनों का पंच टच होके दोनों दूर जाके गिर। शिंगे बोलता है तुम्हें केव पहनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कौन हो। तो वो आदमी अपना केव उतार देता है और जैसे ही वो केव उतारता है बोलता है मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम मुझे इतना जल्दी पहचान लोगे। फिर आन शिंग्यूंग बोलती है टीचर ये आप हो, आप अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को क्यों मार रहे हो। ये शिंगे बोलता है तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पर आने का। तो टीचर बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो लड़के। बोलता है हमें युंग को पकड़ना था ताकि क्योंकि वो नॉर्थन सिटी की डॉटर है इसके लिए, और ये मौका हमें आज मिला है, ये हमारा लास्ट मौका है। शिंगयुंग बीच में आती है और बोलती है तुम्हें तो युंग को पकड़ना था ना, तो तुमने इनोसेंट लोगों को क्यों मारा। टीचर बोलता है क्या तुम लोग नोबल कम लोगों को मारते हो, नजरों में तो हम लोग एक पिग के जैसे हैं। युंग फैमिली की डॉटर हो, तुम तो आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन हमारी लड़कियों को ऐसा नहीं है मौका। तभी हमें पास में टीचर का पास दिखाता है जो कोई सिपाहियों के सामने झुका हुआ रहता है और वो लोग एक लड़की को वहां से लेके जाते हैं। ये लड़की अभी हमारे मास्टर को सर्व करेगी। बोलता है ये शिंगे को मुझे तुम्हारे बारे में पता है। ये शिंगे वो बोलता है तुम्हें भी इन लोगों से परेशानी है, तुम हम लोग के साथ आ जाओ, हम लोग तुम्हें और अच्छा ट्रेन करेंगे। जब तुम्हारे पास ज्यादा पावर आगे आ जाएगी तो तुम अपने आप एन्यू फैमिली के जंगल से निकल सकते हो। शिंगे क्या तुम ये नोबल फैमिली का कंट्रोल अपने आप से नहीं हटाना चाहोगे। शिंगे बोलता है हमारे बीच में और नोबल फैमिली के बीच में अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बोलता है ये शिंगे तुम्हारे पास ब्राइट फ्यूचर है, तुम ये नोबल फैमिली के लिए अपना फ्यूचर मत सेक्रीफाइस करो। बोलता है मैं इन लोगों के लिए अपना फ्यूचर नहीं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं बस अपने दिल की सुन रहा हूँ। बोलते ही साथ ही वो आन शिंग्यूंग को लेके जाने लगता है, लेकिन तभी टीचर बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम लोग इतनी आसानी से निकल जाओगे यहाँ से। फिर टीचर और ये शिंगे आपस में लड़ने लगते। टीचर ये शिंगे के ऊपर ड्रैगन एक्सप्लोजन से अटैक करता है, लेकिन ये शिंगे उसके ड्रैगन अटैक से बच जाता है। और फिर दोनों क्लोज कॉम्बैट में फाइट करते हैं और दोनों एक दूसरे को एक पंच करते हैं जिससे दोनों भी दूर जाकर गिरते हैं। आन शिंग्यूंग ये शिंगे के पास आती है और बोलती है तुम कैसे हो। तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ, हमें जल्द से जल्द युंग को ढूंढना होगा। टीचर उठ के बोलता है अभी तुम जाकर ढूंढ लो उसे, अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये शिंगे बोलता है हम तुम्हारे बदले में उसे ट्रेड करेंगे, जिसपे वो बोलता है वो नॉर्थन सिटी की डॉटर है और मैं एक मामूली इंसान, कोई भी मेरे लिए उसे तुम्हें नहीं देगा। अभी वहाँ पर युंग को दिखाया जाता है कि सामने एक बड़ा मॉन्स्टर बियर आता है और वो उस बियर से फाइट करने लगता है। और फिर सडनली वहाँ पर सारे टीचर लेंगवू भी आ जाते हैं और वो दोनों आन शिंग्यूंग ये शिंगे को एक साथ देखते हैं और वो टीचर अलग डायरेक्शन में ठहरा हुआ रहता है। टीचर पूछता है वो टीचर से क्या हुआ यहाँ पर। तो टीचर बोलता है मैंने ये शिंगे और आन शिंग्यूंग को मिला अभी, और तभी ये शिंगे ने मुझ पर अटैक किया। तो ये बात सुन के आन शिंग्यूंग बीच में आती है और बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले ये शिंगे पर अटैक किया है। लिंग यू बीच में आता है और बोलता है तू झूठ बोल रही हो, तुम लोग सब झूठे हो, वो 3 लोगों को भी तुमने ही मारा है। बेसिकली यहाँ पर उन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है और वो टीचर की साइड ले रहा होता है। और फिर लिंगयू पूछता है यूनियन कहाँ है। टीचर बोलता है एक तुम अपने आप को अभी सरेंडर करो और हमारे साथ चलो और इंतजार करो डीन के आने का। आन शिंग्यूंग मन में सोचती है अभी मेरी और ये शिंगे की कंबाइन पे स्टेम मिला दे 5 हेवनली रेलम के स्टेज वाले टीचर से तो नहीं फाइट कर सकते और युंग भी डेंजर में होगी। तभी फिर लिंगवू आन शिंग्यूंग पर इल्ज़ाम लगाता है और बोलता है तुम दोनों बहुत ख़राब हो। वो ये बात सुन के ये शिंगे को बहुत गुस्सा आता है। फिर टीचर बोलता है चलो अभी सरेंडर करो। शिंगे बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँ अभी तुम लोग को मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा, तो चलो फाइट करते हैं। अभी वो दोनों टीचर एक साथ ये शिंगे पे अटैक करते हैं, लेकिन ये शिंगे उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो दोनों को काउंटर करके मार देता है। ये बात देख के लिंगयू बहुत डर जाता है। ये शिंगे लिंगयू के पास जाकर उसे एक ज़बरदस्त थप्पड़ मारता है और फिर वो लिंगयू को बोलता है भले ही तुम्हारे पास तुम्हारा एन्यू फैमिली का सपोर्ट हो, लेकिन मैं मेरा बेस्ट दूंगा तुम्हें मारने के लिए। और वहाँ से वो चला जाता है। फिर वो दोनों टीचर उठते हैं और उसमें से एक टीचर बोलता है क्या हमें अब डीन को बोलना चाहिए इन दोनों को अरेस्ट करो बोल के। टीचर बोलता है हमें वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये शिंगे ने उन लोगों को मारा होता तो अब तक हम लोग भी मरे पड़े होते। हम लोग ये शिंगे और आन शिंग्यूंग से फाइट कर रहे होते हैं, तभी वो टीचर भी वहाँ से चला जाता है। ये भी बात वो टीचर ऑब्जर्व करता है और बोलता है। टीचर बोलता है तो क्या तुम्हें लगता है वो टीचर ने क्या होगा जिस पे वो हूँ करता है। तभी
वो दूसरा टीचर पूछता है फिर उसका गोल क्या है, तो वो बोलता है उसका गोल युंग युंग होगा। वो तो नॉर्थन सिटी के लॉर्ड की डॉटर है, अगर उसे कुछ हुआ तो हम लोग सबको भुगतना पड़ेगा। दूसरा टीचर बोलता है अभी हमको युंग युंग को ढूंढना होगा, और वो सारे स्टूडेंट को युंग युंग को ढूंढने का ऑर्डर देता है। अभी हमें युंग युंग दिखती है जिसपे वो बियर अटैक कर रहा होता है, तो तभी उस बियर पर कोई अटैक करता है और वो युंग युंग को उसका हथियार दे देता है, जिससे वो बियर का एक ही बार में गला काट देती है। और वो और कोई नहीं, ये शिंगे होता है। फिर तभी उस बियर में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, तो वो रोशनी को फॉलो करते हुए ये शिंगे उधर जाता है। और तभी हमें वो केव वाला आदमी दिखता है जो कि बोलता है हमारा सारी मेहनत बेकार गई। अभी ये शिंगे भी वहाँ आ जाता है, तो वो बोलता है तुम आ गए इधर। तो ये शिंगे पूछता है तुम्हें पता था क्या मैं आऊँगा? हाँ। बोलता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ। और वो ये शिंगे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। ये शिंगे बोलता है मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, बस मैं तुम्हें ऑन करने आया हूँ कि जो भी लोग मेरे आसपास है तुम उन लोगों को हर्ट ना करो, ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें अपनी आंट के लिए फाइट नहीं करना है? फिर वो बोलता है हमने 100 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो हम ऑर्डिनरी बच्चों को लेके आते थे ताकि वो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सके और ये नोबल फैमिली के अगेंस्ट खड़े हो सके। शिंगे बोलता है ना तो मैं नोबल फैमिली का सपोर्ट करूंगा और ना ही मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा। तभी ये शिंगे बोलता है भले ही आन शिंगयुंग और युंग युंग नोबल फैमिली के लोग हो, लेकिन वो बहुत काइंड है और मैं मानता हूँ एनयू फैमिली से मुझे बदला लेना है और मैं एक दिन इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि वो लोग को मेरे सामने अपने आप से गिव अप करना पड़ेगा। जिसपे वो आदमी बोलता है इंटरेस्टिंग, मैं ये देखना चाहूँगा, लेकिन अभी तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, तो तुम मेरे से फाइट नहीं कर सकते हो। मुझे युंग युंग को पकड़ना है तो तुम उस बीच में मत पड़ो तो ही सही होगा। और ये ऐसा बोल के चला जाता है। फिर तभी ये शिंगे वहाँ पर आ जाता है और युंग युंग बोलती है मुझे याद आया जो स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं उन लोग के पास तो हीलिंग की पावर होती है ना। और फिर युंग युंग बोलती है मैं अभी इंजर्ड हूँ, क्या तुम मुझे हील नहीं करोगे? शिंगे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम ऐसे बात मत करो। युंग युंग बोलती है मैं नॉर्थन सिटी के लॉर्ड की डॉटर हूँ। तो जिसपे ये शिंगे बोलता है तुम नॉर्थन सिटी के लॉर्ड की डॉटर हो और मैं एक ऑर्डिनरी लड़का। आन शिंगयुंग बीच में आती है और बोलती है तुम जल्दी युंग युंग को ठीक कर दो ये शिंगे। और उसके कुछ टाइम के बाद युंग युंग को थोड़ा चक्कर आता है तो वो गिरने लगती है, तभी ये शिंगे उसे हील करता है। शिंगयुंग पूछती है तुम्हें पता है हमारे एनिमी कौन है? ये शिंगे बोलता है हाँ मुझे पता है, वो कुछ लोग हैं जो ऑर्डिनरी बच्चों को लेते हैं और उन लोगों को जीनियस बनाते हैं। का एक ही मकसद है नोबल फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करना। ये शिंगे बोलता है जिस आदमी से मैं अभी मिला था वो बहुत स्ट्रांग है, मैं उसका अपोनेंट बनने के लायक नहीं हूँ। और फिर वो ये बोलता है उन लोगों का गोल जो है सो युंग युंग को पकड़ के नॉर्थन सिटी के लॉर्ड को थ्रेटन करने का है। इस पे युंग युंग बोलती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और फिर वो ये शिंगे को बोलती है भले ही मैं नॉर्थन सिटी की प्रिंस हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नीची नजरों से नहीं देखा है। तो ये शिंगे बोलता है मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। युंग युंग बोलती है मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। ये शिंगे बोलता है मैं यहाँ पर तो तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग दोनों मिलेंगे ही नहीं। वहाँ पर सारे टीचर और वो स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? टीचर बोलता है हमने तुम्हें गलत समझा था, हम यहाँ पर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने आए हैं। तो ये शिंगे उन लोग का वेलकम करता है। फिर रात में ये शिंगे कल्टीवेशन करते रहता है, तभी वहाँ पर लिंग्यू आता है और बोलता है हमारी एन्यू फैमिली हर साल लोगों की फैमिली से ट्रिब्यूट कलेक्ट करती है। मैंने सुना है कि इस साल हार्वेस्ट अच्छा नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा कि तुम्हारी फैमिली से ये साल ट्रिब्यूट ना लिया जाए। ये शिंगे बोलता है तो क्या तुम्हें लगता है अगर तुम ये छोटी सी चीज़ करोगे तो जो एन्यू फैमिली हम लोग के साथ इतने टाइम से करते आई है उसका एहसान ख़त्म हो जाएगा? बोलता है नो नो, अभी मैं मेरी फैमिली में छोटा हूँ, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं उन लोगों को ये सब बोल सकूँ, बस मैं यही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये शिंगे समझ जाता है वो अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से इधर आया था। शिंगे बोलता है मैं समझ गया, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम से कभी परेशान नहीं करूँगा। शिंगे बोलता है अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी हेल्प की तो मैं चाहता हूँ कि मिस्टर लिंग्यू मेरी मदद करे। जिस पे लिंग्यू ओके बोलता है। वहाँ पर युंग युंग आती है और पूछती है तुमने लिंग्यू को क्या बोला है? और बोलती है मैंने सुना था आन शिंग युंग से तुमने लिंग्यू को एक अच्छा खासा सबक सिखाया है।